चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। अभी हम पीजीआई के मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट यूनियन के दफ्तर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक गंभीर विषय पर यूनियन ने बैठक बुलाई और चर्चा की पदाधिकारियों ने। विषय के बारे में हम आपको बता दें, कैडर रिव्यू। जी हाँ, ये वो टेक्निकल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को प्रमोशन और अन्य लाभ प्रदान किया जाता है। लेकिन कैडर रिव्यू की प्रक्रिया को लेकर पीजीआई में इस वाले यूनियन को काफ़ी निराशा है, क्योंकि ये प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। सरकार, मंत्रालय, हर स्तर पर निर्देश मिलने के बाद भी पीजीआई प्रशासन क्यों इसे लागू करने में विलंब कर रहा है, इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ यूनियन के पदाधिकारी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या है ये प्रक्रिया और इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं और अगर ये लागू हो जाए तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं यूनियन के पदाधिकारियों से इससे विस्तार। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए हैं। और मैं आज आपको एक बहुत ही गंभीर और एक ऐसे मुद्दे के बारे में बताना चाहूँगा कि जो काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ है। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन काम की रफ्तार काफ़ी है। लेकिन ये सारा कुछ बताने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास इसका बता देता हूँ। हमारा एक सेकंड कैडर रिस्ट्रक्चरिंग था मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के, जो कि 1/3/1992 से पेंडिंग पड़ा हुआ था। इस संबंध में काफ़ी कुछ हुआ, जिसके संबंध में कैट का डिसीजन आया। कैट के बाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस आए। उसके बाद कहा गया कि जी इस तारीख से लागू किया जाएगा। फिर भी कुछ उसमें बाधाएं रही। हमारी टीम ने जब इस ऑफिस को ज्वाइन किया, उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कुछ मंथन किया इसके ऊपर। और मंथन करने के बाद हमने ये निर्णय किया कि बाधाएं सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, मिनिस्ट्री में भी। तो हमने उन सब के ऊपर काम किया और मिनिस्ट्री में जाके जो भी सक्षम पदाधिकारी थे, जो भी ऊपर के कर्मचारी थे, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन सबों से हम मिले। इवन तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री से उनके आवास पे मिले, वहाँ पे उनके ऑफिस में मिले। और उन सब से मिलने के बाद हमने अपनी सारी बातें वहाँ पे रखी। और उन्होंने इस चीज़ को जब सुना तो वो एकदम से शॉक हो गए कि ये चीज़ इतने दिनों से पेंडिंग है और क्यों। उन सबों ने हमारा पूरा साथ दिया। और मैं कहना चाहूँगा कि फरवरी 2025 के गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जब दिल्ली में हुई, ये पीजीआई के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, उससे पहले हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके हमने अपनी बातें कही और हमारी बातों को गवर्निंग बॉडी ने बड़े में रखा गया और वहाँ पर हमारा ये मुद्दा सॉल्व हो गया। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमें लगा कि अब जल्दी से जल्दी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। खैर, उसके बाद आईबी की मिनट्स आए, आईबी का भी से पास हो गया। देन एक प्रोसीजर शुरू हुआ कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का। पीजीआई का इसके बारे में बहुत ही सुस्त रवैया था। हमने पीजीआई को लिखा कि आप एक स्पेशल सेल बनाइए। उन्होंने इसके ऊपर काम किया और एक स्पेशल सेल का गठन किया और एक ऑर्डर निकला 4 जुलाई 2025 का कि 1/3/1992 से जितने भी एलिजिबल कर्मचारी हैं उनको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैडर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। हम सारे बहुत खुश हुए। इवन तक कि जो कर्मचारी उस समय इन सर्विस थे वो भी बड़े खुश हुए कि चलो इतने सालों की लड़ाई जो 34 सालों से चल रही थी वो अब हम उसके हकदार हैं, हमें मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि आप सारा काम कर सकते हैं, आपके सामने खाना भी रख दिया जाएगा, लेकिन खाना तो आपको ही है, हाथ तो आपको ही चलाना पड़ेगा। हमने सारा काम कर दिया मिनिस्ट्री से भी। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई सितंबर 2025 में। उस मीटिंग के दौरान जब एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया तो पूछा गया सबसे पहला सवाल कि कैडर स्ट्रक्चरिंग का क्या होगा। तो वहाँ पर कहा गया कि हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसका फिर मीटिंग हुई जीबी की दिसंबर 2025 में। वहाँ पर फिर पूछा गया और उस समय मंत्रालय ने बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आप 60 दिन के अंदर इस काम को कंप्लीट करके इनको दीजिए। लेकिन मुझे आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, काम तो हो रहा है, मैं इसकी से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि काम नहीं हो रहा, लेकिन काम की जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं है जी। जुलाई 2025 से लेकर अभी तक
हमारे 14 से 16 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं इस उम्मीद में कि हमें मिलेगा। आप उनके दिल से जाके पूछे कि जो लोग इस 34 साल की लड़ाई में हमारे साथ थे, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया, जब वो टीए का एक टैग लगा के टेक्निकल असिस्टेंट, जबकि उसका बनता था कम से कम एसटीओ सीटीओ तक, यानी सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उनको टेक्निकल ऑफिसर तक का दर्जा नहीं दे पाए, तो आज वे तकलीफ भी हो रही है। लेकिन मैं इसके माध्यम से आज हमारे पास डेली बहुत सारी क्वेरीज आती है पुराने कर्मचारियों के, वो हमसे पूछते हैं कि कहाँ तक बना, तो कुछ एक ऑर्डर अभी निकले हैं, हम उनको बताते हैं कि जी इस दिन हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा। वो 60 दिन का जो टाइम लाइन था, डेडलाइन था, वो फरवरी में पूरा हो गया। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, अब मई का महीना बीता। हमें नहीं पता कि आगे अब क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पीजीआई प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि कब तक आप हमारी परीक्षा लेते रहेंगे, आप क्या चाहते हो। जिस दिन मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया था, हमारे बारे में सबको ये मशहूर है कि मैं क्रॉस द टेबल बैठ के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातों से हो सकता है, लेकिन जो आपका बनता हुआ राइट है, अगर उसको देने में इतनी ढिलाई की जाएगी तो कर्मचारियों के मोराल पे क्या असर पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, आप अपना परिचय बता दें। मैं अजय कुमार झा, अभी अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा हूँ पीजीआई मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट यूनियन के। तो मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि इसकी प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सकता है पूरा किया जाए, ताकि लोगों का बनता हुआ बकाया, उनका बनता हुआ सारा कुछ उनको मिल सके और वो एक सम्मान पूर्वक अवस्था में यहाँ से सेवानिवृत्त हो सके। जैसे कि इस महीने भी 2 लोग रिटायर हो रहे हैं, एक हमारे एक्सरे डिवीजन से हैं मैडम, एक हमारे बायोकेमिस्ट्री डिवीजन से हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं। हमें नहीं पता कि उनका ऑर्डर उससे पहले आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इससे पहले हमारे एक पिछले महीने संजीव फिलिप्स थे। ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है कि आपको पूरे 30 साल की सर्विस में सिर्फ एक प्रमोशन मिलेगी। ही ज्वाइंड एज ए जूनियर लैब टेक्नीशियन एंड रिटायर्ड एज ए सीनियर लैब टेक्नीशियन। तो मेरी पीजीआई प्रशासन से यही आग्रह है कि वो जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें, ताकि सारे टेक्निकल स्टाफ का मोरल बुस्ट रहे और आपको हम धन्यवाद दे सकें। जी, हम अन्य पदाधिकारियों से भी जानते हैं शॉर्ट में कि और क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर इन कर्मचारियों की मांगे हैं पीजीआई प्रशासन से। जी सर, आप परिचय दें अपना। मेरा नाम अजय अत्री है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पीजीआई मेडिकल यूनियन का। बस मैं आपको एक ब्रीफ में छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो संस्थान है, ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और इसमें जो टेक्निकल आदमी हैं, हम जो जैसे इसमें लैब, एक्सरे और रेडियोथेरेपी शामिल हैं, तो इनका एक वाइटल कंट्रीब्यूशन है। और आज की तारीख में ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पिछले 36 साल से पेंडिंग है। पीजीआई ने खुद ही कमेटी बनाई कि भाई ये जो इनको प्रमोशन मिलती है ये गलत है, इनको ज़्यादा प्रमोशन मिलनी चाहिए। उस कमेटी ने हमारे फेवर में रिपोर्ट दी, जिसका नाम था प्रभावकर कमेटी। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि पीजीआई प्रशासन और मंत्रालय उसी को लेके कैट में चले गए। कैट ने कहा कि नहीं, जब पीजीआई ने कमेटी बनाई और इन्हीं के फेवर में इन्होंने रिपोर्ट दी है तो हमें उनको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो कैट में हमारे पक्ष में फैसला आया। उसी बात को लेकर फिर पीजीआई हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि नहीं भाई, इनका नहीं बनता। खुद ही कमेटी बनाई, खुद ही उस चीज से डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया। 2019 में हमारे पक्ष में फैसला आ गया। उसके बाद में पीजीआई प्रशासन ने कहा कि अभी इनका 2 महीने में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे, जल्द से जल्द, ऐसा आश्वासन हमें दे दिया गया। लेकिन तब से लेके अब तक हम हर एक दरवाजा खटखटा चुके हैं। माननीय जैसा हमारे प्रधान जी ने बताया कि मंत्री जी के पास में गए तो उन्होंने कहा कि ये बड़े अचंभे की बात है, वो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने बाकी पदाधिकारियों को जो नीचे उनके अफसर थे, काम करते, उनको आदेश दिया कि भाई इसको जल्दी इंप्लीमेंट करो। उनका भी सकारात्मक रवैया था। हम इसके बाद में हम जो मंत्रालय में जो आईएएस अफसर थे उनसे मिले, उन्होंने भी कहा कि आपका तो बनता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने भी हमारे पक्ष में बात कही और करने का आश्वासन दिया। और सारी जितनी भी कमेटीज थी, गवर्निंग बॉडी थी, जितनी भी कोर्ट कचहरी, सारी जगह थी, हर किसी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तो फिर भी अभी तक हमें ये नहीं मिल पाया। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कोई तो आदमी जिम्मेवार होगा कि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 36 साल हो गए, क्योंकि बहुत से लोगों की इस दौरान मृत्यु हो गई है। एक सबसे बड़े जीवन में क्या है कि आदमी की प्रमोशन होनी थी, उसके इंतजार में 36 साल तो आदमी की नौकरी नहीं होती। अब से लोग वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी प्रमोशन होगी और हुई नहीं है। क्योंकि देखिए,
अब ये प्रमोशन ना होने का कारण है कि हमारा जो संस्थान है वो एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और हमारा जो यहाँ पे जो एलाइड हेल्थ की पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, वो इस तरह की होती है कि पूरे देश के लिए नियम तय कर सके, नियामक तय कर सके, स्टैंडर्ड तय कर सके। अब वो अगर हमें जो तनख्वाह मिल रही है, जो हमारी जो प्रमोशन हो रही है, वो एक गाँव देहात में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है उससे भी बदतर है। तो ऐसी विडंबना हमारे साथ में है। तो जब सारी चीजें कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में सारी चीजें हैं कि इनका प्रमोशन टाइमली होना चाहिए, तो अभी तक वो नहीं हो पा रहा है। यही हमारी एक उस प्रशासन से निवेदन है कि अभी एक कमेटी बन रही है जो कस्बे की चाल से चल रही है और अपना हमें नहीं मिल रहा है टाइम बाउंड प्रमोशन, तो उसके ऊपर काम किया जाए, तेजी से उसमें तेजी लाई जाए, या अगर उसमें नए लोग जोड़ने की जरूरत है तो नए लोगों को जोड़ा जाए और उसको टाइमली हमारे प्रमोशन करके जो भी हमारा बकाया बनता है हमें दे दिया जाए, ताकि हम अपने काम के ऊपर ध्यान कर सकें। क्योंकि हमारा सबका मेन जो ध्येय है वो यही है कि हम मरीजों की सेवा कर सकें, हम तभी अपने काम पे फोकस कर पाएंगे अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। सर आप हमें ये बताइए कि ये जो प्रक्रिया है इससे पीजीआई के कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे? क्या ओवरऑल कर्मचारियों का ये रुका हुआ है प्रमोशन, या कोई अलग यूनिट है या डिपार्टमेंट है या कैडर है जिसमें ये रिव्यू नहीं हो रहा है, उसकी जानकारी दें सर आप। सबसे पहले नमस्कार सभी अमर उजाला के दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने एक बहुत ही संवेदनशील विषय को आज उठाया है। इस विषय पे पिछले 30 वर्षों से संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो हमारे जो ऑफिस बेरर हैं उन्होंने आपको बता दी है। मैं कन्वीनर हूँ पीजीआई मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट यूनियन से। अभी हमारे कैडर में करीब 520 कार्यरत लोग हैं जो सेवा में कार्य कर रहे हैं लगातार, और ये कैडर जो है इसमें एक्सरे डिपार्टमेंट आता है, रेडियोथेरेपी आता है, प्लस लैब कैडर आता है। इन 3 विभागों का ये टेक्निकल कैडर है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि सेकंड कैडर पीजीआई के समस्त कर्मचारियों पर इंप्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, केवल पीजीआई मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो है उन पर ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इस मुद्दे को जो प्रशासनिक अमला है उसको बड़ी संवेदना के साथ उनको लेना चाहिए, क्योंकि काफी लोग हर महीने हमारे रिटायर हो रहे हैं और करीब 300 से 400 ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत्त ऑलरेडी हो चुके हैं और वो इसका इंतजार कर रहे हैं। हर रोज हमारे पास में हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं, रिटायरीज आते हैं, इस भावना के साथ कि शायद जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें जल्दी से जल्दी कुछ करें। आज भी एक हमारे सीनियर सर मिश्रा सर आए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी विभाग से, जो कि इस मुद्दे पे जानने आए हैं कि और कितना मुझे इंतजार करना पड़ेगा। जब ऑर्डर हमारा एक पहले ऑर्डर 2020 में आया था सेकंड कैडर इंप्लीमेंटेशन को लेके, और एक अब दोबारा ऑर्डर जुलाई 2025 में आ चुका है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, और अभी तक भी जो गवर्निंग बॉडी है उसने भी फाइनली बोला है कि जो जिन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलना चाहिए उसको जल्दी से जल्दी पीजीआई प्रशासन ट्रांसलेट करे। लेकिन वो समय मैम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है फरवरी में, उसके बाद भी 2 महीने बीत चुके हैं और ये नहीं हो पाया है। तो ये बहुत संवेदनशील विषय है। मैं चाहूँगा कि आप मिश्रा सर से भी बात करें। मैं वैजय मिश्रा, ये माइक्रोबायोलॉजी से रिटायर्ड हूँ मैं, और ये वजह झा से ये पता करने के लिए आया हूँ कि क्या कब कैसे क्या इम्प्लीमेंट होगा। और हम 2017 से रिटायर होने के बाद आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें कब मिलेगा ये ऑर्डर। इसका 5 फरवरी 2020 को जो हुआ था, फिर दोबारा आज तक ये इम्प्लीमेंट होते के बाद भी अभी तक ये पूरा सब लोगों को मिल नहीं रहा है। कई लोग हमारे बीच से गुजर चुके हैं और कई हम इंतजार हैं कि कब हमें मिलेगा। इस इंतजार की सीमा साथ साथ हम खत्म। मैम अब आप ये समझ सकते हैं कि आप एक दर्द समझ सकते हैं जो 2017 में कर्मचारी यहाँ से चले गए, और ये दर्द मैम आप ये मान के चलिए कि जितने हम सब लोग बैठे हैं हर रोज शाम को, मुझे कल रात गोविंद सर का फोन आया, कनाडा से फोन आया, क्योंकि हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट है पूरे भारत में केवल पीजीआई में काम करते हैं या फिर वो बाहर चले जाते हैं। हम लोग कॉम्पिटेंट है, हमारे यहाँ पर MSc PhD प्रोग्राम्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होता है। संस्थान में मरीजों की सेवा के लिए जो उनका डायग्नोसिस बिल्डअप करना होता है उसमें हमारे लोगों का योगदान है, और उसके बावजूद भी जो हमारा कैडर है, अभी जो सर रिटायर हुए हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट रिटायर हुए हैं। असिस्टेंट आप समझ सकते हैं ये एक ऐसा पद है जो शायद आजकल PHCs में भी नहीं है। तो आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से पीजीआई प्रशासन को हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि जो ये कार्य है इसको शीघ्र अतिशीघ्र कृपया पूरा करें, ताकि हम सब लोग हमारे सीनियर्स को किसी जवाब देने की स्थिति में आ पाए। धन्यवाद।
जैसा कि यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि मामला बहुत ही गंभीर है और इसमें लगभग हर स्तर पे प्रक्रिया को हरी झंडी मिल चुकी है। बस पीजीआई प्रशासन के स्तर पे थोड़ी सी हल्की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी अपने मिलने वाले लाभ से वंचित है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यूनियन की मेहनत रंग लाए और पीजीआई प्रशासन जागे और इन कर्मचारियों को उनका हक प्रदान करे। तो बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।